गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। और ये 4 सितंबर की आपकी वर्कशीट है, कक्षा आपकी 9वीं है। तो चलिए पढ़ते हैं इस गद्यांश को और उसके फिर आंसर देते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न 1 से 4 तक के लिए 1 अंक है, यानी कि 1 से 4 1-1 मार्क का है, और 5 से 6 2 मार्क्स के हैं, 7 से 10 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, फर्स्ट से लेके 4 तक हमारा 1, 5th से 6th हमारा 2 एंड 7 से 10 हमारा 3 मार्क्स का है। तो चलिए, सन 1968 में, सन 1968 में ब्रिटेन में लाल धूल गिरने लगी। वह सारा रेगिस्तान से, जो सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका में, ठीक है, रेगिस्तान से उड़कर आई थी। जब उत्तरी अफ्रीका में टैंकों का युद्ध चल रहा था तब वहां से धूल उड़कर कैरेबियन समुद्र तक पहुंच गई थी। आजकल लोग घरों, कारखानों, मोटरों और विमानों के माध्यम से हवा, मिट्टी और पानी में अंधाधुंध दूषित पदार्थ प्रवाहित कर रहे हैं। विकास के क्रम में प्रकृति अपने लिए ऐसी परिस्थितियां बनाती है जो उसके लिए आवश्यक होती है। ठीक है ना, कभी बाढ़ आ गई तो कभी बहुत ज्यादा तूफान आ गया, तो प्रकृति को तो अपना काम करना है, तो किसी न किसी तरीके से वो करेगी। ठीक है, इसीलिए इन व्यवस्थाओं में मनुष्य का हस्तक्षेप सभी प्राणियों के लिए घातक होता है। प्रदूषण का मुख्य खतरा इससे है कि इससे परिस्थिति संसाधन पर, जो परिस्थिति संस्थान है, उस पर दबाव पड़ता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रक्त संचार में 5 से 10% ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जहाँ पे ज्यादा आबादी होती है, जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वहाँ पे वो बढ़ जाती है, और इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो 5 से 10% कम हो जाती है। शरीर के ऊतकों को 25% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कितने प्रतिशत? 25% की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुद्र कोशिकाओं के साथ ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन जितना नहीं मिलता, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जितने स्पीड से नहीं मिल पाती उससे ज्यादा स्पीड से कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है। इससे यह हानि होती है कि ये कोशिकाएं ऑक्सीजन को अपनी पूरी मात्रा में संभालने में असमर्थ रहती हैं। आराम की स्थिति में मनुष्य को 10 मीटर हवा की आवश्यकता होती है। अगर जब आदमी आराम कर रहा होता है तो उस टाइम उसे 10 मीटर हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कड़ी मेहनत पर उसे 10 गुना ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है ना, एक दिन में दिमाग को इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जितनी कि कई हेक्टेयर वनों में पैदा होती है। मिट्टी में बढ़ते हुए विष से वनस्पति की निरंतर कमी होती जा रही है, और महासागरों के प्रदूषण आदि की वजह से ऑक्सीजन की उत्पत्ति में कमी होती जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष हम वायुमंडल में 80 अरब टन धुआं फेंकते हैं। कारों तथा विमानों से दूषित गैस निकलती है। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को करते हैं। बहुत आसान सी वर्कशीट है, बस आपको पर्यायवाची वगैरह लिखने हैं, विलोम शब्द लिखना है, समानार्थी लिखना है। ओके, तो चलिए, हवा शब्द का पर्यायवाची याद कर लीजिए इनको, ये आपके आने वाले हैं। समीर, पवन, वायु, अनिल। धुआं शब्द का तत्सम होगा धूम्र। ठीक है, मनुष्य शब्द का समानार्थी, ठीक है, मानव, मनुज, नर, आदमी। ठीक है, कमी शब्द का विलोम होगा अधिक, बहुत, प्रचुरता। विलोम उल्टा होता है। ठीक है, दूषित शब्द का मूल और प्रत्यय दोष जमाइत होगा, तो हमारा मूल हो जाएगा दोष और प्रत्यय हो जाएगा इत। प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं। जैसे असमर्थ, असमर्थ में अ और समर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आराम की स्थिति में मनुष्य को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? आराम की स्थिति में मनुष्य को 10 मीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शरीर के ऊतकों को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? शरीर के ऊतकों को 25% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मिट्टी में बढ़ते हुए विष से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मिट्टी में बढ़ते हुए विष से निरंतर वनस्पति की कमी होती जा रही है। महासागरों के प्रदूषण आदि की वजह से ऑक्सीजन की उत्पन्न में कमी होती जा रही है। ठीक है बच्चा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आजकल लोग एक काट लेना, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, इसको एक को काट देना, 2 बार लिखा गया है ये। आजकल लोग किसके माध्यम से और किसे प्रदूषित कर रहे हैं? आजकल लोग घरों, कारखानों, मोटर और विमान के माध्यम से हवा, मिट्टी और पानी आदि को प्रदूषित कर रहे हैं। यहाँ पे किससे आएगा?
स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो बच्चा देखो, आप लोगों के स्कूल रीओपन हो गए हैं, तो आपको कभी ऑफलाइन पढ़ना है, कभी ऑनलाइन पढ़ना है, तो बहुत सारे डाउट भी आपके दिमाग में आते होंगे। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी पे आप अब बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, और डाउट्स का विद इन अ सेकेंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और साथ में अगर आप 5 डाउट पूछते हैं, सिर्फ 5 अगर आप डाउट पूछ लेते हैं, तो आपको 7 दिन के लिए अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये 29 अगस्त से जो ये ऑफर है आपका, ये 29 अगस्त से 5 सितंबर तक वैलिड है। ओके बच्चा, तो आप डाउट पूछेंगे कैसे? पहली बात तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो। अगर आप अनअकैडमी पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपसे कोड मांगा जाएगा, वो है पूर्णिमा 10। पूर्णिमा और 10 में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, पूर्णिमा 10। ओके बच्चा, तो यहाँ पे देखो आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी जहां पे आप डाउट एंड सॉल्यूशन को क्लिक कर सकते हैं। आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे तो आप अपनी बुक में से फोटो खींच सकते हैं, या फिर बुक का पहले ही स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और फिर उसको क्रॉप कर लेना। फॉर एग्जांपल आप ये वाला क्वेश्चन क्रॉप कर लेना इस तरीके से, ये ग्रीन कॉर्नर्स को आगे आगे खिसका के थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे क्रॉप कर लेना इसको, ठीक है। क्रॉप करने के बाद आप इसको पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने पर आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, साइंस का या मैथमेटिक्स का। तो अभी मैंने मैथमेटिक्स का पूछा हुआ है तो मैंने मैथ को सेलेक्ट कर लिया है, मैथ को आप सेलेक्ट कर लेना। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए विद इन ए सेकेंड व्यू सॉल्यूशन। जैसे ही आप व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके एजुकेटर, बेस्ट ऑफ द एजुकेटर आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ये आपका डाउट दूर करने का तरीका है, और साथ में आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही। ध्यान रहे बच्चा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डाउट पूछने के लिए आप कोड यूज करेंगे पूर्णिमा 10। ओके बच्चा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि अभी आपके डाउट तो आने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।